तो इस केक के साथ जो हुआ सो हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के साथ मुझे अब शेयर कर लेनी चाहिए अपनी जर्नी, कि ये कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह से मैं सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो जर्नी के लिए आपको जाना पड़ेगा 2016 में, जब मेरी शादी को एक हो गया था 1 साल, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी सीखने में, क्योंकि मुझे कुकिंग तक नहीं आती थी। और घर वालों से ये चीज़ पूछना कि ये चीज़ कैसे बनानी है, ये चीज़ कैसे बनानी है, मुझे थोड़ा सा शाय फ़ील होता था, शेम फ़ील होता था कि फ़लानी दाल कितनी देर के लिए लगानी है, क्या चीज़ कैसे बनानी है, बिरयानी कैसे बनानी है, कोफ्ते कैसे बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना आता था। तो मैंने जिस यूट्यूब चैनल को हमेशा से फॉलो किया वो था हुमा इन द किचन, और मैं उनको अपना मेंटोर भी मानती हूँ और मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हुआ कुछ यूँ कि 1 साल जो है वो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जिसमें मैंने हर चीज़ बनाना सीखी। कुछ भी बनाना है, हलवा बनाना है, दही बल्ले बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, जाती थी हुमा इन द किचन की रेसिपी सर्च करती थी और बनाती थी परफेक्ट रेसिपीज़। सब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा था। तो बस एक दिन यूँ ही चलते चलते उन्हीं की एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसके कह लें कि थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखा था 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी, नो ओवन, नो बीटर एंड फलाना फलाना। अट्रैक्टिव सा उनका वॉलपेपर था। मैंने कहा यार ऐसा क्या केक है जो 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो चलो खोल के चेक करते हैं। तो मेरे चैनल पे वो रेसिपी आज भी मौजूद है। ऑल्दो मैंने इस 5 साल के पीरियड में, 5 या 6 साल कह लो हो गए हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने रेसिपीज़ को रिक्रिएट किया, फ़लानी चीज़ मतलब क्या इसमें कमी है, क्या पेश है, डिफरेंट रेसिपीज़ को कलेक्ट करके अपनी जो रेसिपीज़ बनाई। तो खैर मैंने हुमा इन द किचन की रेसिपी से मैंने बेसिक स्पॉन्ज ट्राई किया, जिसमें 4 अंडे थे। मेरे पास बीटर नहीं था, मैंने हैंड विस्क से आधा कप चीनी डाली उसमें, और मैं हैंड विस्क से मैं बीट करती जा रही थी। कुछ मैंने बीट किया, मैंने अपने हस्बैंड को दिया, मैं इसको बीट करो, और उन्होंने मुझे 8 से 10 मिनट वो एग्स बीट करके दिए। वो बैटर इतना फ्लफ़ी हो गया था। मैं अपनी बेसिक की क्लास में वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो वो इतना फ्लफ़ी हो गया था। फिर मैंने उसमें मैदा डाला, जो कि रिक्वायरमेंट थी उस रेसिपी की। लेकिन उस वक्त जो मैंने एक ब्लेंड मारा सबसे पहली, उसमें वो ये था कि उसमें वनीला एसेंस था, और मुझे नहीं पता था कि वनीला एसेंस जो है वो अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए होते हैं। मुझे नहीं पता था, इससे पहले मैंने कभी भी वनीला एसेंस यूज़ नहीं किया था। तो मैंने बगैर वनीला एसेंस के ये केक बना दिया, और पूरे घर में जो अंडों की स्मेल थी वो तो मैं ही जानती हूँ आज कि उस वक्त क्या हाल था पूरे घर का। खैर बच्चों ने इंजॉय करते हुए, हमारे घर में टोटल 10 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और बच्चों ने इंजॉय करते हुए वो केक खाया, जिससे मेरा मोराल थोड़ा सा बना कि केक तो बन गया। स्मेल थी वो एक अलग बात है, पर टेस्ट अच्छा था, फूल गया था, सही से स्पॉन्ज बन गया था। देन मैंने अगेन कुछ दिनों के बाद दोबारा से स्पॉन्ज को ट्राई किया, लेकिन इस बार जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हॉरिबल थी। आइडिया नहीं था, केक जो है वो सारा बॉटम से जल गया। खैर मैंने उसको ना नॉन स्टिक पैन में बना दिया था, पैन छोटा था, और लाइक उतने ही टाइम में जो है वो ज़्यादा लाइक वो कुक हो गया था और वो जल गया नीचे से। खैर दिस टाइम भी मेरा मोराल डाउन नहीं हुआ। मैंने जो है वो लेयर उतारी जली हुई नीचे से, क्या छुरी से मैंने अलग की, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चों ने खा लिया। बस मुझे ये था कि यार कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुई। और उसके बाद क्या ट्राई किया और क्या ना किया, कोई चैनल ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो बेकिंग का। कोई चैनल मैंने नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ ट्राई किया। अच्छा बनता था, बुरा बनता था, बच्चे खा लेते थे, तो बस मुझे ये होता था कि जो मटेरियल मेरा लगा है वो वेस्ट नहीं हुआ। फिर ममा के घर से जाके मैं बीटर मशीन ले आई। वो बीटर मशीन मेरी छोटी बहन की थी, जो कि उसको उसकी मदर इन लॉ ने गिफ्ट की थी, क्योंकि वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इवन मुझे मेरे जिसे दहेज कहते हैं उसमें 3 हमने नॉन स्टिक पैन बाय किए थे। मेरी और मेरी बहन की शादी आगे पीछे हुई थी, तो मैंने एक छोटा पैन रखा और 2 हमने उसको दे दिए कि मैंने क्या बनाना है। मुझे तो ना शौक़ था और ना ही आता था। खैर मैं वो बीटर उठा के ले आई, और उसके बाद क्या क्या ट्राई किया और क्या क्या ना किया। स्पॉन्ज बहुत बुरे भी बने, बहुत हॉरिबल रेसिपीज़ भी बनी। क्रीम पता ही नहीं था कि विपिंग क्रीम कौन सी होती है। घर वाली मलाई को विप किया, घर वाले मक्खन से बटर क्रीम बनाई, ऑल पर्स को विप किया, घर वाले कलर्स जो हैं वो डाले, वो यूज़ किए। मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मैंने ट्राई नहीं की। घर में जिस भी बच्चे की बर्थडे होती, कोई टेढ़े मेढ़े केक बना लेने, वो एक ही पैन था मेरे पास और उसी में ही मैंने केक बनाना। बस जैसा तैसा बन गया, गंदी मंदी क्रीम लगा ली, क्या ओल पर्स की, क्या घर वाली मलाई, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया। वो रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। मेरे पास ना पुरानी पिक्चर्स नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मैं अपने स्टूडेंट का मोराल बहुत ज़्यादा अप करती हूँ कि वो परेशान हो जाते हैं जब उनसे नहीं बनते, तो मैं उनका मोराल अप करती हूँ कि हम भी ऐसे ही सीख कर आए हैं।
हुमायूं किचन के बाद मैंने मिल्कीज़ फूड की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देखी, उनकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। पहली बार जो क्रीम मेरे हाथ लगी थी वो रिचेस की थी, उसको मुझे सही से यूज़ नहीं करना आया। फिर मुझे समझ आई कि विपी विप की क्रीम होती है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर जो है वो विपी विप की क्रीम लेकर आई, उससे केक बनाया तो काफ़ी अच्छा बन गया था। बहुत अच्छा नहीं था बट ये है कि थोड़ा बहुत। फिर इस तरह से ही करते करते तकरीबन 3 साढ़े 3 साल गुजर गए। फिर इसी तरह टाइम काफ़ी गुजर गया। मैं कुछ करना चाह रही थी कुछ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ैनब जो है उस वक्त तकरीबन 2.25 साल की हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि अब कुछ करना चाहिए। मैंने स्कूल में जॉब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत छोटी है, आप नहीं कर पाएंगी ये वो। तो मैंने भी कहा यार सही है, इस टाइम पे बच्ची को छोड़कर घर से बाहर निकलना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। देन मैंने फिर सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। ये है कि ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ हुमायूं किचन से ही इंस्पायर्ड हैं, तो मैंने उस पर डिफरेंट रेसिपीज़ अपलोड की। लेकिन शायद वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कुकिंग यू कैन कुक विद सुंबल के नाम से मैंने ओपन किया था, मेरा नाम सुंबल है तो मैंने उस नाम से किया था। उसमें मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ अपलोड की। लेकिन जब मैं केक वाली रेसिपीज़ डालती थी तो उन पर थोड़ा सा जो है ना वो रीच आता था, बाकी रेसिपीज़ नॉर्मल ही थी। मैंने अपने चैनल पर लास्ट जो केक की रेसिपी अपलोड की थी वो 3 पाउंड्स का केक था, और मेरी नीस की बर्थडे थी 14 अगस्त को, तो हमने 3 पाउंड्स का केक बनाया था। बीच में हस्बैंड की बर्थडे का एक व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तब मैंने केक बनाया। कज़न की बर्थडे के ऊपर केक बनाया। मैंने अपना फर्स्ट 2 ईयर केक बनाया था अपनी कज़न के ब्राइडल शावर पे, और वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। उस स्पंज के ऊपर मतलब स्किल हासिल करने में मुझे 3 से 3.5 साल लगे। उसके बाद क्रीम के ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू किया। क्रीम थोड़ी थोड़ी कभी कैसी हो जाती थी, कभी कैसी, कभी रनी हो जाना, फुल स्पीड पे उसको बीट कर देना। काफ़ी मिस्टेक्स थी जो कि मैंने अपने टाइम टू टाइम सीखी। फिर मैंने बेक हाउस से कुछ चीज़ें ऑर्डर की, तो वो मुझे दिसंबर में रिसीव हुई थी। जो फरवरी में मैंने अपनी कज़न के लिए जो है 2 ईयर केक बनाया था। फिर बस इस तरह से ही गर्मियाँ आ गई, और केक बनाने का मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा था। मेरी एक सिस्टर की फ्रेंड थी, वो भी ये बेकिंग का काम करती थी, तो वो यही कहती थी कि प्रॉफिट नहीं है। लेकिन मेरा शौक़ था, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और फिर मैंने एक दिन इसी तरह ही सोफ़े पे बैठे बैठे मैंने सोच लिया कि यार बस मैंने ये करना है, यही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ और मैंने यही करना है। और बस वहीं पर बैठे बैठे जो है मैंने अपना फ़ेसबुक का चैनल बनाया, मैंने इंस्टाग्राम बनाया, मैंने व्हाट्सएप पे किया, मैंने फ़ेसबुक पर जो है वो कुछ पिक्चर्स गूगल से उठाकर, जो कि सिंपल केक थे, रोज़ेट्स केक जो मैं बना सकती थी, वो मैंने ऐड किए। थोड़े इंस्टाग्राम से गूगल से तस्वीरें उठाकर ऐड की, और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि मैंने कहा मैंने ये करना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। वो इस बात से खुश थे कि चलो घर से रहकर जो भी काम ये करना चाहे वो कर सकती है। दैन मैंने अपनी आप ही को बताया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और बस फिर मैंने फ़ेसबुक के ज़रिए मैंने अपने चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया डिफरेंट ग्रुप्स में जो अपने घर के आसपास थे। वो स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बताऊँगी कि किस तरह से किया है, जो भी सारा सीन था। तो खैर मैंने 16 अगस्त को अपना चैनल बनाया था, और 20 अगस्त को मैंने अपना पहला ऑर्डर अननोन बंदे से मैंने उसको ले लिया था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और सबसे ज़्यादा जो खुश हुई थी वो आप ही थी कि यार वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यार कैसे अननोन किसी की हेल्प के बगैर जो है वो मैंने अपना पहला ऑर्डर जो है वो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये स्टोरी जो है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि 2-3 वीडियो शायद लग जाए इसी तरह से 8 से 10 मिनट की, जिसमें मैं अपना सारा जो है वो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।